दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने, किस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हो कि हम उस पैटर्न को समझें। और हम लोगों ने 2 सेट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। We have already finished 2 sets of the spotting the error. Now you have to go to the third set, that is question number 1. The principal along with, पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था with along with, इसमें जो पहला होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है, तो ये वर नहीं होगा, इट विल बी was. द फर्नीचर्स रूल देखिए, याद करिएगा। द फर्नीचर्स दिया गया है तो इसमें निम्नलिखित जो देखिए रूल ये कहता है कि निम्नलिखित नाउन्स सदैव सिमिलर होते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिमिलर, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा इसमें। इशू, लगेज, बैगेज, हाल्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पुलिस, रबिश, डर्ट, डस्ट, इंफॉर्मेशन, न्यूज़। इसमें 4-5 शब्द आपको याद रखने हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। दैट इज सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, राइट, फर्नीचर, ये याद रखिए। बाकी न्यूज़, इशू का मतलब संतान की जब बात होती है, राइट, ये भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। सम्मन्स पे ध्यान ये रखेंगे। सम्मन का मतलब होता है, पूछा गया वर्ड है सम्मन एक वर्ब है, इसका मतलब बुलाना होता है। जब कोर्ट बुलाती है सम्मन, नाउन के रूप में सम्मन्स हो गया, सम्मन्स ये नाउन हो गया। बुलावा पत्र, और इसका जो प्लूरल होता है वो सम्मन्सेज, ये बुलावा पत्र है, दैट इज सम्मन्सेज। लेट अस सी, आगे देखिएगा। अभी क्या है, तो द फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दैट इज फर्नीचर। इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर इनको प्लूरल बनाना होगा तो अगर इनको एक बताना होगा, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए शार्ट ऑफ, ये बोलते हैं हम लोग। अगर इन्हें कई बोलना होगा, प्लूरल बोलना होगा, तो आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, शार्ट्स ऑफ, है ना, इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। नो सूनर हैड, पुनः ध्यान रखिएगा, नो हैड, नो सूनर आया है। इसके बाद आप देखिए देन आया, बिल्कुल देन आया है, सही है। अब देखिएगा नो सूनर के बाद, नो सूनर चूंकि शुरुआत में आया, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब बाय इन्वर्जन है, बिल्कुल है। तो गलती कहाँ पे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एंटर नहीं होगा, इट इज एंटर्ड, यह एंटर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू। गौर करेंगे, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद टू तो आता है लेकिन उनके साथ जीरंड फॉर्म लगती है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, ध्यान रखिएगा, एडिक्टेड टू, accustomed टू, और इसके बाद है averse टू, committed टू, habituated टू, अवर्स टू हो गया, committed टू, habituated टू, और एक है बी यूज टू। जरा सा इस पे गौर करें, जो यूज टू है, अगर इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर, बी फॉर्म आई, तब तो इसके आगे जो आएगा यह क्या हो जाएगा, जीरंड फॉर्म होगा। लेकिन अगर इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आया तो यूज टू का जो अर्थ होता ता था, ती थी, ते थे। जैसे हम ये बोलते हैं कि आई यूज टू प्ले,
मैं खेला करता था, लेकिन आई एम यूज टू प्लेइंग मतलब मैं खेलने का अभ्यस्त हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस हियर। तो इनके बाद जब भी वर्ब आएगी वह क्या होगी, जिरंड फॉर्म होगी, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज जिरंडियल फॉर्म, जिरंड होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिक्टेड टू गैम्बल नहीं होगा, दैट इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। कैन आई लेंड योर, ध्यान रखिएगा, लेंड और बारो दो चीज़ें। बारो का मतलब उधार लेना होता है और लेंड का मतलब उधार देना। तो कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर ए मिनट प्लीज़, इसका मतलब क्या मैं 1 मिनट के लिए आपकी पेंसिल ले सकता हूँ, लेंड नहीं होगा, दैट विल बी बारो। शी वॉज सो नियर टू अचीविंग, ध्यान रखिएगा, टू अचीविंग हर गोल, ये सेंटेंस दिया गया है। नियर टू अचीव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, दैट विल बी, ये आपका जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इन्फिनिटिव 2+V1 बराबर इन्फिनिटिव होता है। तो 2+V1 दैट इज इन्फिनिटिव, नियर टू अचीव हर गोल। आगे है, ही वाच्ड एज फ्लाइट्स ब्रोक आउट along द सिटी, ध्यान दीजिएगा, ही वाच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट along द सिटी कैसे होगा, दैट इज इन द सिटी। सिटी में फाइट क्या हो गई, फैल गई, मतलब मारपीट होना शुरू हो गई, तो along द सिटी नहीं होगा, दैट इज इन द सिटी। माई सिस्टर इन लाज, गौर करेंगे, जितने इनला वाले शब्द होते हैं उनमें जो इनला के अलावा जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उसमें इनला के अलावा जो नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ब्रदर इनला, तो ब्रदर इनला का प्लूरल ब्रदर्स इनला होगा, सिस्टर इनला का सिस्टर्स इनला, सिस्टर इनलाज नहीं होगा, दैट विल बी सिस्टर्स इनला। दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, अब जरा देखिएगा, काइंड ऑफ और सार्ट ऑफ, टाइप ऑफ जो हमने लिखा, तो दीज काइंड, दीज जब आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दीज प्लूरल है। अगर दीज प्लूरल है तो काइंड नहीं होगा, काइंड्स हो जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आर न होता, गौर करिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू मे सॉल्व द क्वेश्चन इजिली एंड इफेक्टिवली विदाउट एनी एरर। लेट अस सी, जरा से इस पे देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे आर न होता, मान लीजिए यहाँ पर इज होता, तो अगर इज होता तो फिर हम काइंड से नहीं लगाते, फिर हम दीज में करेक्शन करते और लिखते दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, राइट। तो यहाँ पे जो आर दिया गया, आर की वजह से हमने यहाँ पे मैच कराया। अगर आर न होता, इज होता, तो हम यहाँ पे काइंड का प्रयोग करते। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, हार्डली दिया गया है। हार्डली का मैंने बोला था पीछे के लेक्चर में, नो सूनर का जो पार्टनर होता है वो देन होता है, हार्डली स्केसली बेयरली का जो पार्टनर होता है वो व्हेन या बिफोर। तो यहाँ पे ज्यों ही त्यों ही के सेंस में ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। जैसे हम कहते हैं आई हैव हार्डली एनी रुपीज़ सो आई कैन नॉट गिव यू, सो आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस मोमेंट, तो वहाँ पे हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग नहीं, क्योंकि ज्यों ही त्यों ही करें, हार्डली का एक भाव होता है बा मुश्किल, शायद ही मेरे पास पैसा है इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा त्यों ही वो भागने लगा। हार्डली हैड द थीप सीन द पुलिस देन व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग अवे। नो सूनर अगर बोलते हैं, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही स्टार्टेड रनिंग अवे, दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे इस बात को समझना है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो मैं आपके सामने ही दिया भी गया है किन किन एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। मतलब बेसिकली मैं टीजीटी पीजीटी को फोकस कर रहा हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस सीजीएल के भी डाल दिए ताकि उसके प्रति भी आपको ये लगे कि इसी तरह का पैटर्न कमो बेस हर एग्ज़ाम में आता है। हर तरह के एग्ज़ाम्स में जब आप करते हैं तो मैंने बोला कि ग्रामर कहाँ से पूछेगा, आखिर उन्हीं रूल्स से पूछेगा, उसी तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। और एक दूसरे के जो सिलेबस है उसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि टीजीटी पीजीटी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बैंक पीओ में थोड़ा सा कठिन होता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, उत्साह बढ़ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।